सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम जी। बढ़िया। ओके जी। हरिओम जी, हरिओम। तो कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मंत्रों के साथ तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद कीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? जी आ रही है। आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबे गहरे सांस छोड़िए। मेरे साथ संकल्प दोहराएंगे। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। पूर्ति पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ नेट जेआरएफ की तैयारी करूंगा। पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, आबाद है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकने में सक्षम हूँ। ओम ओम ओम। दोनों हथेलियां आपस में मिलाएं। घर्षण कीजिए, उष्मा उत्पन्न होने दें। हथेलियों को कप से बना के फेस पे लगाएं। हथेलियों के अंदर ही नेत्र को बंद करें, खोलें और धीरे से पूरे शरीर पे हाथों को फेरते हुए वापस आए। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10 मुख्य उपनिषद पे है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उम्मीदों पे खरा उतरूं। आपकी उपस्थिति को देखते हुए मुझे ये एहसास हो गया है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो आज का जो विषय है वो है 10 मुख्य उपनिषद। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको 2 पेज में समराइज करके शॉर्ट नोट्स के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करूं। पूजा जी, आप शेयर कर रहे हैं? जी कुंदन जी। सर आपका जो पीडीएफ दिया है आपने, वो हम्म, रोटेट नहीं हो सकता है। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप देखिए क्या उल्टा स्क्रीन आ रहा है। कीजिए, प्रेजेंट करके देखिए। जी जी, उल्टा आ रहा है। तो ये रोटेट नहीं हो सकता आपके यहाँ से? नहीं अभी तो नहीं हो सकता, अगर आप मुझे ओरिजिनल दीजिए फिर मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं इसको ठीक करके लगाती हूँ, ठीक है। या फिर ओरिजिनल मुझे दे दीजिए, फिर मैं उसको रोटेट कर देती हूँ। ठीक है। तब तक आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। आपके पास अगर नोट्स हैं तो थोड़ा आसानी होगा समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा।
आवाज नहीं आ रही ना? अभी पढ़ा नहीं रहे क्या भैया? बस हमें नहीं एक नहीं। मिनट और दे दीजिए, सिर्फ एक जी मिनट और। जी जी। जी पूजा जी शेयर कर दीजिए, मैंने भेज दिया आपको। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? अभी कई सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी होने वाले हैं या हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा सा एग्जाम की तैयारी है वो थोड़ा स्लो हो गया होगा। हाँ आप इसको अपने अनुसार जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, है ना। तो 10 उपनिषद सबसे पहले क्या है वो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो आपके टंग पे होना चाहिए, ये जितने भी 10 उपनिषद है ना आपके टंग पे होना चाहिए। तो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईस, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्य, ये 10 उपनिषद हैं और इसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईशावास्य उपनिषद क्या है ना। तो जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी शाखा से ली हुई है, मंत्र, अध्याय, विषय और फिर उसके कुछ मुख्य बिंदु। तो ईशावास्य उपनिषद की जो शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद की 40वीं अध्याय से लिया गया है, 40। आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं अगर बोल रहा हूं तो आप उसको ध्यान से देखते रहें और चाहे तो साथ में लिखते भी रहें, तो आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और मैंने पूरी कोशिश करी है। स्क्रीन चला गया पूजा जी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इससे आगे आपसे पूछे नहीं जाएंगे क्वेश्चंस, मैक्स टू मैक्स इसमें से आपको रहेगा ही। और ऊपर से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप में पूछे नहीं जाते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद फर्स्ट था हमारा। इसकी शाखा जो है शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा है, 40वीं अध्याय से लिया गया है। इसके जो टोटल मंत्र हैं वो 18 मंत्र हैं। इसमें अध्याय की ऐसी कोई चर्चा नहीं करी गई है। इसके बाद इसके जो विषय हैं उसमें कर्म निष्ठा, परम ब्रह्म, आत्मज्ञान, विद्या अविद्या और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम मुख्य बिंदु को देखते हैं कि क्या क्या है। ये जो उपनिषद हैं ये समझ लिए संवाद हैं, ऋषि से कोई संवाद कर रहा है, कोई ऋषि मुनि और फिर गुरु शिष्य के संवाद पे आधारित ये पूरे उपनिषद हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न जो पूछता है, पूछा गया है, ऋषि से पूछा गया कि धन किसका है ना। यहाँ आप देखेंगे मुख्य बिंदु में फर्स्ट जो डॉट है वो है धन डैश करके ईस मैंने लिखा है। तो धन किसका है? तो ये ईस का है सब कुछ। ये धन जो है, वैभव जो है, ये सारे क्या है? ईस का है। अनुशास, थोड़ा सा जूम सही से करेंगे ना पूजा जी, ज्यादा जूम भी कर दें। सभी लोग अपने एडजस्ट के अनुसार से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है? अनुशासित जगत का जो आयु बताया गया कितना, 100 वर्ष बताया गया है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, 4 जो आश्रम बताए गए कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चारों को अगर 25-25 वर्ष में डिवाइड कर दीजिए तो 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अनुशासित जो जगत है वो 100 वर्ष है। इसके बाद आसुर्य की चर्चा करी गई है। आसुर्य किसको कहते हैं? आत्मा को हनन करने वाला, अनुशासित जगत का उल्लंघन करने वाला, जो शरीर इंद्रियों में लिप्त रहता है वो क्या है? आसुर्य है।
इसके बाद परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि परम ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, तो अचल है। ये जो परम ब्रह्म का स्वरूप जो है आपको कई आगे उपनिषद में भी देखने को मिलेंगे, परमात्मा के स्वरूप, परम ब्रह्म के स्वरूप। तो अचल, गतिमान, सत्य, दूर, निकट, जो पास, ये सारे परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। आत्मज्ञान की चर्चा करी गई है। आत्मज्ञानी कौन है? परमात्मा का जो साक्षात्कार करता है, एकत्व, मोह शोक रहित जो रहता है, जो मोह शोक रहित में लिप्त नहीं, मोह शोक रहित जो रहता है वो क्या है? आत्मज्ञानी है, ये बताया गया। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि आत्मज्ञानी कौन है। इसके बाद अविद्या और विद्या के बारे में बताया गया है कि क्या है। जो भौतिक ज्ञान होता है, कर्मों में लिप्त रहते हैं, मृत्यु की जो प्राप्ति करते हैं वो क्या है? अविद्या है, जो अविद्या है। और विद्या क्या है? जो आध्यात्मिक ज्ञान है। निष्काम कर्म, मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को निष्काम, वही लोग निष्काम कर्म कर सकते हैं, तो वो निष्काम कर्म। इसके बाद अमरत्व की प्राप्ति कहा गया है, कौन किसके लिए? विद्या के लिए। इसके बाद आत्म तत्व कहते हैं कि आत्म तत्व कब मिलता है? जो संभूति और असंभूति, संभूति और असंभूति को उपासते हैं, वो आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। तो संभूति क्या होता है और असंभूति क्या होता है? तो संभूति होता है जुड़ाव, एकत्व, और उसमें मृत असंभूति नहीं, मैंने शायद उल्टा कह दिया। संभूति होता है जुड़ाव, एकत्व और मोक्ष को प्राप्त करने वाला। हाँ, सही है। इसके बाद असंभूति क्या होता है? जो मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं, जिनके अंदर बिखराव होता है, अएकत्व की भावना रहती है, वो होता है असंभूति। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करी गई है। ब्रह्म ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को उपासते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये हमारा ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत मुख्य बातें, मुख्य बिंदु थे। इसके बाद आता है केन उपनिषद। केन उपनिषद जो है सामवेदीय तलबगार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। केन उपनिषद, इसमें जो कुल मंत्रों की संख्या है वो 34 है। 4 खंड हैं, 4 खंड यहाँ पे समझ लें जी अध्याय से। इसके बाद चारों अध्याय में जो मंत्र की जो संख्या है, पहले अध्याय खंड में 8, दूसरे खंड में 5 और तीसरे में 12, चौथे खंड में 9 मंत्र की चर्चा है। इसके जो विषय वस्तु है वो है आत्मा और मन, सत्य की अनुभूति, यक्ष का उपाख्यान। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट उपनिषद भी है। इसमें जो यक्ष का जो उपाख्यान दिया गया है, इससे कई बार प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इस उपनिषद का अन्य नाम भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसके अन्य नाम क्या है? जैमिनीय उपनिषद है, ब्राह्मणो उपनिषद है। इसके बाद प्रथम खंड में जो चर्चा करी गई है कि ब्रह्म को कौन जानता है। ब्रह्म को कौन जानता है? जो मन, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र से ब्रह्म को जाना जा सकता है। इन्हीं सब से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। दूसरे खंड में चर्चा करी गई है ब्रह्म को अभिमान रहित मनुष्य जानता है। कौन जान सकता है ब्रह्म को? जो अभिमान रहित रहता है वो। इसके बाद आत्मज्ञान के द्वारा हम किसके प्राप्ति करते हैं? बल की प्राप्ति। आत्म बल के द्वारा आत्मविद्या की, और आत्मविद्या से परमात्मा की, और परमात्मा से हम वो प्रत्येक वस्तु का बोध कर सकते हैं परमात्मा के द्वारा। तो ये एक सीरीज है और ये मिलान में कई बार पूछे जाते हैं सीरीज, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद तीसरे खंड में ब्रह्म जो है, यहाँ पे ब्रह्म किसको कहा गया है? ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। यक्ष को कहा गया है। ये क्यों हुआ? जब ये कहते हैं ना कि इंद्र को
घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था। जब वो असुरों से विजय प्राप्त किया था असुरों पे, तो उनको घमंड आ गया था। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण करके उनका घमंड तोड़ा था। तो कैसे? तो इसका एक कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो ब्रह्म से जो मिलने गए थे, सबसे पहले अग्निदेव गए थे, क्योंकि यक्ष था, बहुत विशालकाय था। तो अग्निदेव गए। यहाँ पे अग्निदेव को जात वेदा भी कहे गए हैं। तो उनके सामने जो है एक तिनके रख के और उनको एग्जाम देते हैं कि चलो ठीक है, आप, अग्नि कहता है कि मैं तो बड़े से बड़े वस्तु को जला सकता हूं, तो ये तिनका क्या चीज है? तो यक्ष ने उसके सामने, ब्रह्म ने उसके सामने एक तिनका रखा कि ठीक है, इसको जला के दिखाओ। तो वो नहीं जला पाता है, तो इससे उसका घमंड चूर होता है अग्निदेव का। तो फिर वो जाते हैं, इंद्र को कहते हैं। तो इंद्र फिर वायुदेव को भेजते हैं, जिनको यहाँ पे मातृश्वा भी कहा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे सिनोनिम्स। तो फिर वायु भी कहता है कि मैं तो बड़े से बड़े चट्टान पहाड़ों को उखाड़ फेंक सकता हूँ, तो ये तिनका क्या चीज है? तो वो तिनका भी नहीं उखाड़ पाता है, एक हिला तक नहीं पाता है, तो इसलिए उसका भी घमंड चूर चूर होता है। तो फिर स्वयं इंद्रदेव जाते हैं यक्ष से मिलने, और जैसे ही वो जाते हैं तो अंतर्धान हो जाते हैं यक्ष। तो एक वो अंतर्धान होता है, उस समय एक बिजली के जैसे चमकती है, वो सिर्फ वो देख पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं वो इंद्र को माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब ये ब्रह्म से मिलने गए थे तीनों में, तो इंद्रदेव इसमें सब सर्वश्रेष्ठ हैं। और उसको उस वक्त तक नहीं पता था कि वो यक्ष कौन है। तो वहां पे हेमवती जो थी, इंद्र को फिर बताती है कि वो यक्ष ही ब्रह्म है। और यहाँ पे हेमवती को उमा देवी भी कहते हैं। और जब मैंने एक बुक पढ़ी थी तो उसमें एक हिमाचल देवी के नाम से भी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप अपना लिख लेंगे हिमाचल देवी। इसके बाद चौथे अध्याय में ब्रह्म जी कुछ कोई कह रहे हैं? ठीक है, ब्रह्म विद्या के 3 साधन बताया गया है। क्या क्या? फर्स्ट है तप, दम और कर्म। तो तप क्या होता है? वो है सर्वधर्म पालन, कष्ट सहन, अशुद्धि नाश। ये सब चीजों से अगर आप करते हैं तो वो तप कहलाता है ना। सर्वधर्म का पालन कीजिए, थोड़ा सा आपको कष्ट भी होगा, उसका भी आपको सहन करना है, कष्ट सहन, और अशुद्धि का नाश करना है। दूसरा है दम, मतलब मन इंद्रियों पे नियंत्रण। आपने पढ़ा होगा क्या? जी पवन जी, आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। अगर कुछ कहना है सॉरी तो सॉरी, कहना, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए। नहीं गलती हो गया, गलती हो गया। जी धन्यवाद। इसके बाद कर्म आता है। यहाँ पे कौन से कर्म की चर्चा करी गई है? निष्काम कर्म की चर्चा करी गई है। ये ब्रह्म विद्या के 3 साधन बताए गए हैं, इसके द्वारा हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा केन उपनिषद। अब हम तीसरे उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं, कठोपनिषद। ये 2 उपनिषद में आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से लिया गया, कठ शाखा, इसीलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 119 है और इसमें 2 अध्याय हैं और दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियां हैं। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु है, योग की परिभाषा यहां से मिलता है, आत्मा का स्वरूप, आत्म अनुभूति का महत्व, ये 3 चीज यहाँ से। देखो, विषय वस्तु से भी अगर हम याद रखें तो कई सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे इस चीज की चर्चा है, इस उपनिषद में इन बातों की चर्चा करी गई है। मुख्य बिंदु हम देखते हैं इसमें, जो ये भी थोड़ा, ये उपनिषद जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नचिकेता और कौन है, यम जो थे, उनका चर्चा करी गई है। तो इसमें कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नचिकेता के जो पिता थे वाजरसवल, उसको उद्दालक भी कहते हैं और इसका सिनोनिम्स एक आरुणी भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था। जब विश्वजीत यज्ञ करते हैं तो उसमें हम जो प्रिय चीज होते हैं आपके, जो सबसे प्रिय हैं, उनको हमको दान करना होता है। तो इसमें भी नचिकेता के पिता जो थे
उन्होंने सारा दान कर दिया था। और उसमें जो दान, इसके भी एक स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में सुना देता हूँ। तो जो दान किया गया था उसमें जो दूध नहीं दे सकने वाली गायें हैं, मरे हैं, जीर्ण हैं, मतलब रोगों से ग्रसित हैं, जो समझ लीजिए ना रिटायर्ड हो चुका है, उनको दान किया था। इस पे नचिकेता को बड़ा क्षोभ हुआ था, तो उसने पिता से कहा था कि आपने ये जो किया है वो ठीक नहीं है, आपके जो प्रिय हैं वो चीज। तो फिर जाके उसने नचिकेता को ही यम को दान कर दिया था। तो उस पे ही ये चर्चा चली थी बहुत लंबी। ठीक है, तो इसमें जो यम के द्वारा जो 3 वर दिए गए थे, वो कौन कौन सा वर था और इसमें क्या किए थे नचिकेता, इसका एक स्टोरी है कि वो एक क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने दिनों तक नचिकेता ने यम के द्वार पे मतलब उसको क्या कहते हैं, जो भूखे प्यासे वो वहां पे थे। तो 3 दिन तक, बस। याद रखिएगा कि 3 दिन तक वो यम के द्वार पे बैठे रहे भूखे प्यासे। ठीक है, उपवास में। तो उस टाइम पे फिर यम जो है उनके पास गए और फिर बोलते हैं कि इसका स्टोरी लंबा चला जाएगा, मैं इसको थोड़ा आगे जल्दी बढ़ाता हूँ कि उन्होंने 3 वर दिए थे। और कौन कौन सा 3 वर था इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो पहला था कि पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा, अग्नि अग्नि विद्या था, और ये जाके अग्नि विद्या जो है बाद में जाके नचिकेताग्नि के नाम से जाना जाता है ना। और तीसरा जो था आत्मज्ञान, जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और जो अन्य वर जो दिया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि अन्य वर कौन सा था, तो वो नचिकेताग्नि, वो यम ने खुद जो है नचिकेता को दिया था। इसके बाद भैया वॉइस कोई ब्रेक हो रही है। अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए तुषार जी। जी अब भैया आ ठीक गई है। है, बीच में रुकी थी आपकी। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। ये जो 3 वर्ड जो हैं दिए गए थे यम के द्वारा नचिकेता को, कौन कौन से। पहला जो था, पिता का जो क्रोध शांत हो जाए, जो पिता जो गुस्सा में थे वो शांत हो जाए। दूसरा, ये आत्म विद्या के दौरान, आत्म जब सॉरी अग्नि विद्या के दौरान। आवाज नहीं आई भैया, आवाज नहीं आई भैया, अच्छा, 3 बार वापस बताइए। मैं एक बार, नेटवर्क तो फुल है यहाँ। आवाज आ रही है अभी, एक बार देख लीजिए फिर बताइएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ अभी आ रही है भैया। आप लोग डीप ब्रीदिंग कर लो, जब ब्रेक लग जाना तो एक बार मुझे बता दिया करो, और टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, फिर आवाजें आ जाएंगी। चलिए चलिए, फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार। यम के द्वारा नचिकेता को 3 वर दिए गए थे। पहला वर था कि पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा वर था अग्नि विद्या। तीसरा आत्मज्ञान, जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है वो जानना चाहा था। इसके बाद अन्य वो जो वर थे वो नचिकेताग्नि का था, जो अग्नि विद्या के दौरान यम के द्वारा नचिकेता को दिया गया था। इसके बाद जीवन यात्रा के जो 2 मार्ग बताए गए हैं, वो है श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग होता है मोक्ष का मार्ग कहलाता है ये, और प्रेय होता है सांसारिक गृहस्थ जो है वो होता है। और ये मोक्ष का समझ लीजिए एक प्रकार से पूर्ण संन्यास का मार्ग कह सकते हैं। और वो, इसके बाद इसमें योग की परिभाषा मिलती है दूसरे अध्याय का तीसरे वल्ली का 10वां मंत्र,
इसमें इंद्रियों की स्थिर धारणा बताई गई है, योग की परिभाषा, इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो उपनिषद है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा बताया गया है, योग की परिभाषा। इसके बाद प्रभव और अभव। प्रभव क्या होता है? शुभ संस्कार, और अभव जो है अशुभ संस्कार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, इसके अंदर में जाने की जरूरत भी नहीं है, यही क्वेश्चन है। इसके बाद आत्मा का स्वरूप बताया गया है। आत्मा का स्वरूप क्या क्या? नित्य, अजन्मा, शाश्वत, अति सूक्ष्म, ये सब आत्मा का स्वरूप है। इसके बाद आता है श्रेष्ठता, मतलब नीचे थोड़ा सा कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों से विषय, विषय से फिर मन, बुद्धि, आत्मा, आत्मा यहाँ परमात्मा से है, और हाँ आत्मा लास्ट में। ये जो सीरीज है, सीक्वेंस आप याद रखेंगे, सीक्वेंस पूछते हैं कई बार, है ना, तो ये याद रखेंगे। फर्स्ट क्या है? इंद्रियों, इंद्रियां से विषय, और फिर विषय से मन, मन से बुद्धि, और फिर लास्ट में आत्मा, परमात्मा। फिर परमात्मा का जो मानव शरीर में निवास, जो मानव शरीर में जो निवास करता है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दो पॉइंट हैं कि उसका परिमाण क्या होता है। तो परमात्मा का परिमाण क्या है आपके शरीर में? अंगुष्ठ मात्र। और दूसरा है कि थोड़ा सा नीचे कीजिए स्लाइड, नीचे मैंने लिखा है इसको, 11 हारों वाला नगर का निवासी किसको कहते हैं? परमात्मा को। ये दो पॉइंट मुख्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रणव जो है, देखो यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस उल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा। धनुष, वान और लक्ष्य ऐसे है। तो धनुष किसको कहा है? प्रणव को। प्रणव यहाँ क्या है? ओम। और वान किसको कहा है? वान जो होता है एरो, उसको आत्मा कहा है। और लक्ष्य क्या होता है हमारा? बल। ठीक है, लक्ष्य यहाँ बाल, बाल या बल, बाल या बल, ब्रह्म। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कठोपनिषद हो गया। मुख्य इतने ही में से ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, मतलब कठोपनिषद से अगर बनते भी हैं क्वेश्चन तो। इसके बाद प्रश्न उपनिषद आते हैं। प्रश्न उपनिषद भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही उपनिषद से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न उपनिषद में कुल कितने प्रश्न पूछे गए? एनीबॉडी को टाइप कीजिए, कितने प्रश्न हैं प्रश्न उपनिषद में? आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। 6 प्रश्न। हाँ जी। और किसने पूछा? वेरी गुड, टाइप आ रहा है, वेरी नाइस। 6 ऋषियों ने पूछा। जल्दी से फटाफट टाइप करके दिखाइए, 6 ऋषि कौन कौन से हैं? कौन कौन से 6 ऋषि हैं, किन्हीं को याद है? सुके, कामंदी, भार्गव, अश्वलायन और गार्ग, सत्यकाम, सुकेशा। ये 6, ये याद रखिएगा, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रश्न उपनिषद जो है अथर्ववेद शाखा से ली गई है, पिपलाद शाखा से ली गई है, अथर्ववेद के पिपलाद शाखा से। और कौन से भाग है इसका? ब्राह्मण भाग। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 67 है। टोटल 6 प्रश्न है। 6 ऋषियों ने किनसे प्रश्न पूछा है? पिपलाद मुनि से पूछा है। तो पिपलाद मुनि ने आगंतुक ऋषि को ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक, कितने वर्ष तक ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, कितने वर्षों तक तप करने को कहा पिपलाद ने? तो 1 वर्ष तक। ठीक है। इसके बाद मुख्य बिंदु जो है क्या क्या है? पहले जो है, पहला प्रश्न जो है पूछा जाता है कबंधी। कबंधी कौन था बताइए? भारद्वाज पुत्र कबंधी ने प्रश्न पूछा कि ये प्रजापति का उत्पत्ति कैसे हुई, प्रजापति कैसे उत्पन्न हुआ? तो पिपलाद मुनि कहते हैं रई और प्राण से। प्रजापति है, प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रजा की उत्पत्ति, प्रजा की, है ना। तो कैसे हो? यहाँ तो प्रजापति हो गया ब्रह्म, है ना। ठीक है। तो रई और प्राण के संयोग से, मैथुन से
ये जो प्रजा की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे रई क्या है और प्राण क्या है, थोड़ा सा अंदर जाने के प्रयास करते हैं इसमें। रई और प्राण, रई जो है स्त्री से समझिए और प्राण जो है पुरुष। जैसे दिन और रात है ना, जैसे सूर्य और चंद्रमा, इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, ये पूछते हैं कई बार। ठीक है, 1 मिनट, नीचे नहीं करना है, रुके रहिएगा। हाँ, तो और क्या पूछा, ऊर्जा और पदार्थ, ये सब सारे रई, प्राण और रई बताए गए हैं। ठीक है, और भी है, मैं एक दो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ठीक है, उत्तरायण दक्षिणायन, इसके बाद श्रेय मार्ग पे मार्ग, निष्काम कर्म सकाम कर्म, ये सब जो है ना डिवीजन करा गया है प्राण और रई में। ठीक है, इसके बाद इसका जो स्वरूप बताया गया है, कहाँ चला गया, थोड़ा सा पूजा मैम, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। प्रजापति, प्रजापति का स्वरूप कैसा है, प्रजापति के बारे में बताया गया है कि 5 पैरों वाला, 12 आकृति, घुलोक, 6 ऋतु, 7 चक्र, दिन रात, अन्न और वीर्य, ये प्रजापति का एक स्वरूप समझ लीजिए। ब्रह्म का स्वरूप, प्रजापति किसको कहा है, ब्रह्म को कहा है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है, कौन पूछता है, सीवी पुत्र। सीवी पुत्र कौन है, यहाँ पे भार्गव। भार्गव ने 3 प्रश्न पूछते हैं, मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा है। ठीक है, 3 प्रश्न पूछते हैं। प्राण की उत्पत्ति, प्राण यहाँ पे समझ लीजिए आत्मा से, है ना। इसके बाद इसमें पंच प्राण, पंच प्राण कौन कौन से हैं बताइए, 5 प्राण, प्राण अपान समान ज्ञान उदान समान। गुड। तो ये सब चीज आपको पता भी होना चाहिए, सब बहुत छोटी चीजें हैं। इसके बाद प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वाला का प्रादुर्भाव होता है। 7 ज्वाला क्या क्या है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ध्यान दीजिए, 2 and 2 E 1 माउथ। तो नोज, नोस्टल, ईयर, आई, राइट लेफ्ट एंड 1 माउथ, ये 7 जो ज्वाला का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न जो है गार्गई का है, वो 5 प्रश्न पूछते हैं, मैंने ब्रैकेट में 5 लिखा है। जीवात्मा परमात्मा के बारे में, पंच प्राण अग्निया के बारे में है। ये पंच प्राण अग्निया ध्यान देंगे, नीचे लाइए थोड़ा सा पूछा मैम स्क्रीन को, कौन कौन से पंच प्राण अग्निया है। ओके, पूजा मैम आर यू लिसनिंग, चलिए ठीक है। कौन कौन से, गाह्य पत्य, यहाँ पे जो पंच प्राण है ना, मैंने आप लोगों ने जैसे बताया है ना, अपान प्राण, व्यान, समान, उदान, ये सारे चीज पंच प्राण अग्निया से रिलेटेड मैंने बता रहा हूं। गाह्य पत्य और जो लिखा है मैंने वो है आपका अपान। इसके बाद जो प्रा लिखा है वो प्राण है, अवाहनीय। दक्षिणाग्नि वो व्यान है, जो मैंने आधा वो अयो लिखा है। आहुति, ये अग्नियां हैं, याद रखेंगे अग्नियां, कौन सा, समान। इष्ट फल वो उदान। ठीक है, इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है वो सत्य काम के द्वारा है था। सत्य काम कौन सा, विदर्भ देशीय कहा जाता है यहाँ पे, सत्य काम। सर मैंने कुछ ओमकार उपासना व फल संबंधी प्रश्न पूछते हैं ये, है ना, ओमकार उपासना। हाँ जी, तो सत्य काम, हाँ जी, ओमकार के बारे में पूछते हैं कि जो आ का उपासना करते हैं, आ उ अम्मा, तो वो किसको प्राप्त होते हैं, तो अ वाले मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, उ वाले स्वर्ग लोक को, और म ब्रह्म लोक को। इसके जो मंत्र हैं भू भुव स्वः, ये सब भी ध्यान रखना है, ये सब पूछ देते हैं आपको मिलान करने में, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है सुकेशा। सुकेशा पूछते हैं पिपलाद मुनि से, ठीक है, वो 26 कला युक्त पुरुष के संबंधी प्रश्न पूछते हैं कि ये 26 कलाओं वाला पुरुष
जो है कहाँ है, कौन है, तो ये कहते हैं कि अंतः अंतः शरीर में ही ये विद्यमान है, 16 कलाओं वाले पुरुष। ठीक है, 16 कला कौन कौन से हैं, किन्हीं को याद है बताइए। कोई एक हाँ, प्राण 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 श्रद्धा और पंच महाभूत हैं, और मन बुद्धि मन बुद्धि इंद्रियां हैं, और अन्य वीर तप मंत्र कर्म लोक नाम। गुड। तो ये 16 कलाएं हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्नोपनिषद। जितने भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से प्रश्न पूछे भी जाएंगे तो इससे ज्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद मुंडकोपनिषद आते हैं, 5वां, पूजा मैम, मुंडकोपनिषद। ये अथर्ववेद की शौकनीय शाखा से लिया गया है मुंडकोपनिषद। टोटल मंत्रों की जो संख्या है 64 है, 3 मुंडक हैं, और तीनों मुंडकों में 2-2 खंड हैं। यहाँ पे जो इसकी विषय वस्तु है वो है परा अपरा विद्या, ब्रह्म विद्या, तप और गुरु भक्ति बताया गया मुंडकों में। इसके बाद मुख्य बिंदु इसको देखते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम बताइए। कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके, मुंडकोपनिषद का अन्य नाम। मंत्रोपनिषद। मंत्रोपनिषद। उसको टाइप भी कर सकते हैं, मैं तो देख भी रहा हूँ, आप लोग अगर टाइप करेंगे तो मैं देख भी लूंगा। चलिए, तो इसका जो प्रश्न ये भी पूछा हुआ है, पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था कि अन्य नाम क्या है मुंडकोपनिषद। तो प्रश्न मंत्रोपनिषद जो है इसके अन्य नाम है। इसमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान का जो कर्म बताया गया है कि कैसे कैसे मिला है। तो सबसे पहले ब्रह्मदेव को, फिर अथर्वा, फिर अग्नि, अंगिरा अंगिरा है, इसके बाद सत्यवाह को मिला, इसके बाद आंगिरस, और फिर बाद में लास्ट में सौनिक ऋषि को ये ब्रह्म विद्या मिला था। इसके बाद ब्रह्म विद्या का जो बताया गया है 2 प्रकार, पराविद्या और अपराविद्या, है ना। पराविद्या क्या होता है, जो अक्षर ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान कांड को जानता है, प्रगतिवाद है, ये पराविद्या के अंतर्गत आता है। और अपरा क्या है, 4 वेद और 6 वेदांग। बताइए 4 वेद कौन कौन से हैं, टाइप कीजिए सारे लोग। कोई एक व्यक्ति 4 वेद बताएं, किन्हीं को याद है 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद। हाँ जी बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? वेदांग शिक्षा, काल, व्याकरण और निरक्त, छंद, ज्योतिषी। छंद और ज्योतिष जी। हाँ जी, ठीक है। तो ये 6 वेदांग जी, कुंज जी का भी आ गया, वेरी गुड। तो ऐसे टाइप करते रहिए तो आपको यह साथ में याद भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पूछा गया था, 6 वेदांग। ठीक है, इसके बाद कर्म कांड को, इसके बाद जो रूढ़िवादी होते हैं वो अपराविद्या के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परम ब्रह्म का जो स्वरूप है। तो टोटल 10 बताए गए हैं परम ब्रह्म का स्वरूप। इसमें यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर किन्हीं को याद है तो बताइए। अदृश्यम, जिसको देखा ना जा सके, अग्राह्यम, जिसको पकड़ा ना जा सके, इसके बाद अग्रोत्रम, गोत्र रहित, इसके बाद अपर्णम, रंग आकृति रहित, अशुद्रम सूत्रम, इंद्रियों रहित, अपानी पादम, कर्मेंद्रियां रहित, निष्पम विभुम, नित्य सर्वव्यापी, और अव्ययम, अविनाशी। ये जो 10 जो हैं परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसके बाद इसका सीक्वेंस है जो उत्पत्ति का है, पहले तप, ब्रह्म, अन्न, प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म, और लास्ट में अमृतम। इसके बाद 6 यज्ञ का समय बताया गया है। ओहो, स्क्रीन चला गया। पूजा जी स्क्रीन शेयर करें, लेफ्ट कर गई। भावना जी क्लास में है, नीरज।
अच्छा, अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो मैं कर रहा हूँ, ये रुकिए एक मिनट। कर लो। PDF उल्टा होगा नीरज, पिक्चर कोशिश करता हूँ। शेयर कर। अभी तक कोई प्रश्न है किन्हीं को? अभी तक समझ तो आ रहा है ना? आप फीडबैक दे दीजिए एक बार मुझे। पूनम मैम, पुष्पा जी, हाँ, जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू नीरज। क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा और समय भी। भैया जगत की उत्पत्ति एक बार फिर बता दीजिए। हाँ जी, बता रहा हूँ। पहले जो है अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो है ये जगत की उत्पत्ति हुई है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा। इसके बाद इसको सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा। तप, ब्रह्म, अन्न, प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और लास्ट में अमृतम। इस तरह से इसको 6 यज्ञ का समय बताया गया है। 6 यज्ञ कौन कौन से हैं? दर्शम, पौर्णमासम। पौर्णमासम का मतलब होता है पूर्णिमा, है ना। अदर्शम का मतलब अमावस्या। ठीक है, सिनोनिम्स है ये। इसके बाद चतुर्मासम। चतुर्मासम यहाँ पे वर्षा ऋतु को कहा गया है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वो आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, अगर हो सके तो आप लिख लीजिए। अग्राण्यम, शरद ऋतु और वसंत ऋतु। कितने ऋतु होते हैं बताइए, टाइप कीजिए सभी लोग। कितने ऋतु हैं? ग्रंथ संहिता में आपने पढ़े होंगे, आप पूछते भी हैं। चलिए, निगम जी का मैसेज आया, वेरी गुड। 6, कुंज 6। चलिए ठीक है, सब पे ब्रह्मा निवास कर गया। 6 6, चलिए आप लोगों ने सिक्सर मार दिया आप। चलिए वेरी गुड। तो 6 ऋतुएं हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में 6 ऋतु कौन कौन से हैं बताइए, याद हैं आप लोगों को? चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को याद होगा। इसके बाद चौथा जो है अग्रानियम है। पांचवा अतिथि। ठीक है, अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी तिथि नहीं होती आने की, वही अतिथि। अतिथि यहाँ का मतलब है प्रतिदिन, है ना। और छठा है वैश्यदेयम, नित्य यज्ञों में से एक है ये है ना। इसके बाद 7 प्रकार की जीव। हाँ जी, वेरी गुड, टाइप भी आ गया, वेरी नाइस। इसके बाद कहाँ पे थे हम? अग्नि की 7 प्रकार की जिह्वाएं बताई गई हैं, सप्त जिह्वाएं हैं। कौन कौन से? काली कराली, काली कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर, सुधुरपना और स्फुलिंगिनी और विश्व रुचि। ठीक है, ये 7 सप्त जिह्वाएं कहे जाते हैं। इसके बाद ब्रह्म का जो विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है वो 7, हाँ 7 बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है एक बार देख लूं। मस्तक, दोनों नेत्र, दोनों कान, वाणी, प्राण, हृदय और प्राण, ये 7 जो है ब्रह्म विराट ब्रह्म विराट पुरुष के ये जो रूप बताया गया, ये चीजें 7 भी याद रखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद नीचे परमात्मा की प्राप्ति, हाँ 7 प्राण हैं, 7 विषय, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था पूछते। सत्य, तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में वर्णित है ये चीज? तो तीसरे अध्याय का प्रथम वल्ली का 6ठा मंत्र है, सत्यमेव जयते। ठीक है, खंड में, सॉरी, तीसरे मुंडक का दूसरे खंड में। कहाँ चला गया? ये हमारा 5 हो गए। अब आप लोग ये बताइए कि क्या मैं आगे कंटिन्यू करूं या फिर 5
कल रखूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 5 जो हैं मैं कर पाऊंगा ये 10 मिनट में। तो कल 5 करें? ये जी सर सर, कल कल ही करवा करते। दीजिएगा, क्योंकि अभी 5 मिनट से ही है, तो अभी मैथ्स क्लास भी थी और अभी आपकी क्लास, तो 2 आवर्स तो हो गए, इतना बहुत है। देखिए, अगर मैं फास्ट चला जाता था, किन्हीं को कुछ समझ नहीं आता तो कुछ मतलब ही नहीं था यहाँ जी पे, सर, जी, यस, है ना। तो हम 5 कल देखेंगे। जी सर। तो कल बहुत शुभ दिन भी है हमारा, गणपति का दिन है। तो आप लोग कल पूजा अर्चना करने के साथ हम लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो शांति पाठ करके जाइए, कोई ऐसे मत जाइए, है ना। ठीक है, तो कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। थैंक यू कुंजी, थैंक यू। तो ठीक है, कोई एक व्यक्ति आइए और शांति पाठ कराएं। थैंक यू पूनम मैम। चलिए मैं ही करा दूं। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू नंदिनी जी, इस क्लास, थैंक यू। ये सब आप लोग का प्यार है जो हम कर पाते हैं। नहीं तो मैं रियली मैं स्टार्टिंग में मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। थैंक यू राधिका जी, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रहें और कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, शांति पाठ करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यो शुभनं मनस्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। लंबा गहरा सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें, फेस पे लगाएं। हथेलियों के अंदर ही नेत्र को बंद कीजिए, खोलिए और पूरी ऊर्जा के साथ, खुशी के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत। कल हम फिर मिलते हैं बाकी के 5 उपनिषद के साथ। थैंक यू पवन जी। हरिओम। थैंक यू सो